और आज हम आपके भवन में हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दुख तकलीफ से दूर रखा, शैतान के कामों से दूर रखा, कि हम आज यहाँ पर आकर और आपको जयकार कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके दया के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के लिए कि हम सब यहाँ फिट एंड फाइन है ताकि आपके प्रशंसा कर सके। धन्यवाद। हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं आपको। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के सर्विस के लिए। जैसे हम आगे जाएंगे, गीत गाएंगे, वचन सुनेंगे, हम प्रार्थना करते कि जो कुछ भी होगा वो आपको महिमा देगा, वो हमारे दिल को छुएगा, हमसे बात करेगा, और जो भी दुख तकलीफ है वो हम आपके पास लाएंगे। और जब हम ना से निकलेंगे तो हम कह सकेंगे कि ये परमेश्वर ने हमें छुआ है, उसने हमारे दिल के बोझ को उठा लिया। तो जो कुछ आज हम बोझ लेके आ रहे हैं आपके सामने लाते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद जैसे आपने क्रूस पर अपने जान को दिया हमारे पापों के लिए। जो कुछ आगे होगा आपका सेवक के लिए, जैसे वो वचन लाएगा, जो गीत गाएंगे, जो म्यूजिशियन से, सबको आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में, हमसे बात कर कि हम आपको जय जयकार कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के दिन, आज के सर्विस के लिए। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, आमेन। मसीह की जय। आप सब खुश हैं कि क्यों ना आपके पड़ोसी में जो भी है कहे परमेश्वर अच्छा है, और जोर से बोले परमेश्वर अच्छा है। I'd like to read बाइबल में से एक वर्स मंत्र पढ़े, Psalms 100। शायद आप लोग जानता होगा, verses 1 to 5। ये कहता है, Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence and singing. Know that the Lord is good. He is God. It is He who has made us and we not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good and His mercy is everlasting and His truth endures forever. Amen. परमेश्वर अच्छा है। ओके, क्यों ना हम अपने क्वायर टीम के साथ होकर आगे गीतों में जाए। प्रभु की जय, प्रभु की जय, आमेन, हालेलुया। हम लोग जैसे प्रेज एंड वर्शिप में जाएगा, आप लोग भी साथ साथ हंस के ताली बजा के साथ गाएं। आमेन। कोई
महान है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं को बाल लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू, ग्लोरीफाई नेम लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आपके लहू में शक्ति, लहू में शामत है लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते लॉर्ड, धन्यवाद है परमेश्वर। तू बहुत महान है परमेश्वर। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है लॉर्ड जीसस। आपके लहू में शक्ति है, लहू में शामत है लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। क्रूस पर अपना जान को दिया, हमके पापों से मुक्ति को दिया, अंधकार में से रोशनी दिखाया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी वर्शिप यू, ग्लोरीफाई नेम परमेश्वर। आपके बढ़ाई करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद है, धन्यवाद है। थैंक यू लॉर्ड फादर। ताजे से प्रार्थना करते जो आज वचन आएगा परमेश्वर, वो वचन परमेश्वर आज हमके दिलों से बातें करेगा, दिलों को छुएगा लॉर्ड जीसस। जितने लोग यहाँ पे आए परमेश्वर, कानों को खोलना, दिलों से बातें करना, दिलों को छूना लॉर्ड जीसस, ताकि वो जो वचन है हम लोग अपन जीवन में इस्तेमाल कर सके लॉर्ड जीसस। धन्यवाद है, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस सभा को परमेश्वर आपके सुंदर के हाथों में देता है, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुशी आपको सबको देखकर, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस सुंदर दिन के लिए। मेरा आईपैड में कुछ हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आप सब खुश हैं? आमीन। ऑलराइट, आप मुस्कुराते अच्छा लगता है। परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करें, स्तुति करें, धन्यवाद देते। जानते उसका हाथ हमारे जीवन में रहता है, परमेश्वर का। आमीन। हर एक पल पर मैं हमारे को सेकंड सर्विस में आती है लड़की, वो भी एडमिट है। उसने कुछ प्रेग्नेंट है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस। तो सुबह इनफैक्ट मेरे ख्याल से about 6 o'clock कोई टाइम वो मैसेज किया कि कुछ हार्ट बीट बेबी का और सब कुछ राइट नहीं है, और डॉक्टर्स दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड देन हम ग्रुप में मैसेज किया कि नया ग्रुप में कितने ने पढ़ा उसको, और कितना जने प्रेयर करा उस पढ़ के, बहुत जने नहीं। बट जैसे मैसेज मिले, जैसे कोई के नाम आए माइंड में, जस्ट इंटरसीड करो परमेश्वर के। एंड देन मे बी आई डोंट नो, फिर नहीं ख्याल करा कितना, थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया कि डॉक्टर आज चेक करी, सब नॉर्मल है, एकदम सब चीज़ राइट हो गया। विदिन आई डोंट नो हाफ एन आवर सो जस्ट चेंज लाइक दैट। प्रेज लॉर्ड। वो आश्चर्य कर्म करता है। आमीन। सो थैंक यू फॉर योर प्रेज। ऐसे किसी का नाम आता है जो हरदम नहीं मिलता है, किसी के बारे में आप सोचा है, एक कारण से प्रभु आपके मन में वो क्वेश्चन रखता है। दिस अ रीजन व्हाई गॉड पुट्स सम पीपल्स थॉट और नेम और face or something in your mind, because there's a time that you need to pray for them. Amen. We are so busy with our things, but we know just if you take time, just small time, and God does miracles. I had we had an incident घरे में थोड़ा कुछ घटना, लेकिन ऐसा सकतरा गंभीर होने, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का हाथ था उस समय, और स्पेशली मेरा बेटा को बचा लिया। एंड थैंक गॉड कि छोटा छोटा चीज़ शायद हम बोलेगा वो लक है। देयर इज नो थिंग, कोई लक, देयर इज नथिंग। हम मसीह में देयर इज नो सच थिंग एज लक, इट्स गॉड्स हैंड। उसके एक एक मिनट का उसका जो इच्छा है, हम सांस लेता है वो उसका इच्छा है। इट्स हिज ब्लेसिंग एंड हिज गिफ्ट दैट वी आर अलाइव। और हमारे जीवन में अच्छा चाहे बुरा, सिर्फ हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रेज लॉर्ड। अब आपके पास टेस्टमनीज है, आपके छोटा चीज़ भी आप शायद सोचे वो कुछ नहीं रहा, लेकिन इट वाज गॉड, परमेश्वर के हाथ है। बिकॉज शैतान एनिमी है जो
इज ऑलवेज आफ्टर अस, वो कोशिश करता है गिराने, दैट्स हिज नेचर, उसके काम है कि सबको नाश करना, गिराना, बट गॉड इज फाइटिंग आवर बैटल्स, प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन। एफिशियंस, जो इफिसियों की किताब है न्यू टेस्टमेंट में, इफिसियों की किताब, कोरिन्थियंस के बाद है, गैलेशियंस के बाद इफिशियंस मिलेगा। मैं अपना चश्मा भुला गया घर पर, बट कुछ एडजस्ट होगा। आमेन। मिल गया आपको? मिल गया? इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 14 से पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 14। और एक माइक सिस्टर क्रिस्टीन के दे रहे, हम मनता उसकी हिंदी है, सुनिए। ऑथेंटिक इंडियन एक्सेंट सिस्टर। आजा। किन्हीं ताली बजा के सिस्टर को धन्यवाद। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम्हें उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंतता होता जाओ। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम्हें प्रेम में जड़े पकड़कर और नव दाल करे। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझाने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम्हें परमेश्वर की सारी पूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। Thank you, sister. Thank you for reading that. क्यों नहीं हम आँख बंद कर लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें शिक्षा देता है, हमें सिखलाता है। हम जानते हैं प्रभु कि वो तो पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा, और हम जो वचन है आपका उसको स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, उस पर चलेंगे प्रभु, और तेरा ही और करीब आते रहेंगे, अब तेरा ही महिमा करते हैं। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए, आपका अभिषेकता हर एक जन पर है, और इस वचन पर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ये जो पद हम पढ़े हैं, एक अगर आप अच्छे से इमेजिन करें, इफ यू इमेजिन प्रॉपर्ली, कि जब पौलुस शुरू करता है पद को लिखने के 14 से, तो वो कहता है फॉर दिस रीजन आई बाउ माई नीज, अपने वो घुटना टेकता है। घुटना टेकना एक
एक दीन होने के लिए, यू आर हम्बलिंग योरसेल्फ व्हेन यू गोइंग डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने पे जाते, अपने आप को दीन करते हैं। और एक डिस्परेशन है, एक एजेंसी, एक उसको एक ऐसा ज़रूरी एक इच्छा है पौलुस का कि वो घुटना टेक कर इस विनती को करता है। और इनफैक्ट अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेगा, वो अपने बारे में कुछ कहता है कि इनफैक्ट वो कहलाता है कि अगर आप सबसे वर्स्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, the worst, the most, horrible, the worst and worstest person if you can think of, if you know. Paulus is saying, Paulus बोले कि हम उससे खराब है, उससे खराब, but by the grace of God, praise the Lord, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। और तब वो कहता है इसी कारण, for this reason, because परमेश्वर उसको अपनाया। पौलुस परमेश्वर का जो प्रेम है उसको महसूस किया, और वो कहता है इसी कारण मैं घुटना टेकता हूँ और मैं ये विनती करता हूँ, ये प्रार्थना प्रभु पिता परमेश्वर जो है, जो हमारा पिता है, वो हमों के समझाता है कि एक रिश्ता है, देयर इज अ रिलेशनशिप, अ फादर एंड चिल्ड्रन, एक प्रेम का बंधन पिता। एंड सो वो कहता है कि अब प्रार्थना करता है, विनती करता है प्रभु पिता से, और कहता है वर्स 6 में कि that he would grant you according to the riches of his glory, कि अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य जो हमारे इना में है, हमारे अंदर का, में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने जने ऐसा प्रार्थना करता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए? कितने लोग ऐसा प्रार्थना करता है अपने लीडर्स के लिए, अगुए लोग के लिए, अपने पादरी के लिए, अपने एरिया मिनिस्टर के लिए, अपने आप के ऊपर भी कितना के जन के लिए ऐसा प्रार्थना है कि प्रभु तेरा जो महिमा का धन है, रिचेस ऑफ इन ग्लोरी, उसके हमें समझना है कि जो हमारे पिता परमेश्वर है उसके पास कुछ कमी नहीं है। हिज रिचेस इतना हद से ज़्यादा, उसके पास प्रेम है, उसके पास अनुग्रह है, दया है हमारे प्रति। तो उसके महिमा से वो कहता है कि हमें दान दे, कि हमें सामर्थ से भरे, हमारे जो भीतरी मनुष्य, जो इना मैन है, उसको पवित्र आत्मा से भरे, सामर्थ दे। फिर वर्स 17 में कहता है that Christ may dwell in your hearts through faith, कि यीशु मसीह जो हमारा मसीहा है वो हमारे अंदर में निवास करे, रहे, ड्वेल, हृदय में बसे। ये अगर आप देखेंगे कोई पौना नहीं है। जैसे हम जाते हैं किसी के घर पर, इवन फैमिली के घर पर, भाई बहन के, या इवन ससुराल या अपने पेरेंट्स के घर जाते, बट हम वहाँ बसा नहीं है, राइट? हम जाते हैं खाली विजिट करके आ जाता है, बट आप अपन ओन घर में बसा है, जिसमें आप रेंट देता है, आपका ओन घर है जिसमें आप रहता है फुल टाइम, उसमें आप बसा है। तो पौलुस का प्रार्थना है हमसे और आपसे कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ दे कि हम यीशु मसीह जो हमारा मुक्तिदाता है वो हमारे हृदय में बसे। वो डिफरेंस है, बिकॉज मोस्ट क्रिश्चियंस के जीवन में क्या यीशु मसीह रियली में बसा है, ड्वेल करता है, अपनाया है आपके हृदय, आपके जीवन, कि खाली जब ज़रूरी पड़े तब दुआ खोल लो, जब ज़रूरी पड़े उसको निमंत्रण दे दो? कि क्या सचमुच में यीशु मसीह बसा है हमारे जीवन में? बिकॉज जब यीशु मसीह बसा है हमारे जीवन में, ड्वेल करता है
हमारे जीवन में रहता है फुल टाइम, तो हमारा जीवन डिफरेंट रहेगा। आप विश्वास करते हैं भाई? तो पौलुस घुटना टेक कर और ये विनती करता कि मैं देखो, मैं बिकॉज वो लेटा लिखे, राइट, तो कोई देखे नहीं उसके, तो लेटा लिखे, तो वो बताया कि हम घुटना टेक कर हमारा विनती है, हम ये कहते हैं कि तू पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए, कि तू इसके द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में, जीवन में बस जाए, उसको बसा ले अपने जीवन में, और वो आपका जीवन का प्रभु रहेगा। वही जो हेड है, सब चीज तुम्हारे जीवन का जो सेंटा है वही रहेगा यीशु मसीह। हमारा एजुकेशन नहीं, हमारा नौकरी नहीं, हमारा धन दौलत नहीं, हमारा औकात नहीं, वो सब कुछ नहीं है, बट यीशु मसीह हमारे जीवन में पहला स्थान लेता है। और वो पौलुस कहता है, heart through faith, that he may dwell in your heart through faith, that you being rooted and grounded in love. जब यीशु मसीह हमारे जीवन में, हृदय में बस जाता है, ड्वेल करता है, तब हमारे जो इसमें वर्ड यूज करे, जो जड़ पकड़ लिया है और ग्राउंडेड है। जड़ हम अगर ढेर नारियल गिर जाए खंदक में से हो जाए, तो जब कभी कभी जाओ क्लिया करे तो वो ऐसे ग्रो होने लगे ना, आप नारियल तो फुलाए, तब जड़ एकदम पकड़ ले, तो कभी कभी थोड़ा दिन हो जाए मन नहीं निकलता पेड़, बहुत शायद इतना लंबा हो जाए, तो जड़ एकदम ग्रैब कर ले, तो उसके कभी कभी काट के नारियल निकाल के भाग पड़े, बिकॉज आई मीन जब हम प्लान नहीं करा कि वहाँ नारियल बोए बनता, कभी कभी कोना में, फेंस में, जंगल में घुस जाए एंड देन वहाँ से जड़ पकड़ ले। पौलुस हमके बताया, जब यीशु मसीह के हृदय में बस जाता है, जब हमारे जीवन में निवास करता है, पहला स्थान देता है, हमारे जीवन उस पे, उसके प्रेम में जड़ पकड़ लेता है। उसके जब 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 जड़ मिट्टी में चल देता है, तब मिट्टी से वो जो भोजन है अपना घिसता है, न्यूट्रिएंट्स जो सब एग्रीकल्चरल पीपल बैठा है, जो भोजन मिलता है ताकि में वो बढ़े, ग्रो हुए। बिकॉज अगर कोई नारियल अगर या कोई भी बिया या कुछ भी लकड़ी अगर पड़ा है और ओवर टाइम उसमें जड़ नहीं निकला है, फुलाया नहीं है, तो वो मरा हुआ है। तो हमारे लिए पौलुस विनती करता है कि हम जड़ पकड़े, बिकॉज जो जड़ है वो जीवित चीज है, वो मूव होता है, वो मिट्टी खोद खोद के और धंसते जाता है और अंदर जाता है, और गहराई रूप से वो कहता है कि उसके वचन में, परमेश्वर वचन में, परमेश्वर के प्रेम में हम गहराई रूप से, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, सरफेस नहीं, खाली ऊपर ऊपर नहीं, बट अंदर से गहराई से उसके प्रेम को हम खींचे, प्रेम को, उसके वचन को खींचे। कि क्यों? क्योंकि हम और फलवंत और ग्रो हुए परमेश्वर में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रूट लेना या जड़ पकड़ना, वही मकसद है। और ग्राउंडेड इन लव, जैसे बिल्डिंग्स में हमारे कलीसिया का भी जो फाउंडेशन है नीचे, वो स्थिर है, सोपस्टोन में खोद के नीचे गया, जितना बड़ा बिल्डिंग रहे उतना और गहरा नीचे फाउंडेशन जाता है, कि मैं वो बिल्डिंग स्थिर रहे, तूफान में, हवा में, कोई चीज में, एर्थक्वेक में भी वो बिल्डिंग सॉलिड रहे, घस के नहीं। सो पौलुस विनती करता है, वो कहलाता है कि जब हम परमेश्वर में बसा रहे, वो हमारे जीवन में बसा रहे, हमारे अंदर में, हम उसके जो प्रेम है, परमेश्वर का जो प्रेम है, उसमें अपना जड़ पकड़ ले और उसमें नींव बैठा ले, कि हम स्थिर रहे और ग्रो हो इसमें, कि हम डगमगाए नहीं, और हम महसूस करें और जाने उसका प्रेम क्या है। और फिर वर्स 18 में, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length, depth and height, to know the love of Christ.
which passes knowledge. कि जब हम उसमें मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस काहे बोले कि जानो जो चीज़ हमारे समझ से बाहर है। अब हमारे समझ से बाहर है तो कैसे हम जाने इसके। कभी कभी हम बेटा बेटी दोनों जब छोटा है तो ऐसे से हम बड़ा क्वेश्चन कुछ पूछ दे तो हम अब कैसे समझे इसके। तो हम बोले अभी तुम नहीं समझेगा बट समझ जाएगा, ट्राई करेगा, एक्सप्लेन करेगा, बट उन लोगों से ताकि कुछ। तो परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे समझ हमारे ज्ञान से बाहर है। हम कभी समझ नहीं पाएगा कि क्यों परमेश्वर ऐसा प्रेम किया। बट पौलुस क्या कहता है, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ मिलता है, जब यीशु मसीह जो प्रेम खुद है हमारे जीवन में बस जाता है तो हम जो चीज़ हमारे समझ से बाहर है उसको हम समझने लगते हैं। आप समझते हैं हम क्या कहते हैं? बिकॉज सिर्फ पवित्र आत्मा और यीशु मसीह खुद हमें मदद कर सकता है। वो हमें महसूस करा सकता है कि उसका प्रेम क्या है। और वो कहता है कि हम समझे, हम उसको जकड़ ले, कॉम्प्रिहेंड, उसको अपना ले कि कितना चौड़ा, कितना ऊंचा, कितना गहरा और कौन सी मिस करा, लंबा, कितना लंबा परमेश्वर का प्रेम है। वो पूरा कवर्ड है, सब चीज, सब एंगल से। टू नो द लव ऑफ क्राइस्ट, कि हम परमेश्वर का जो यीशु मसीह का जो प्रेम है उसको जाने, जो हमारे समझ हमारे ज्ञान से परे है, कि हम अपने जीवन में पूरे रीति से भरपूर रहें with the fullness of God, filled with all the fullness of God. पवित्र आत्मा के सामर्थ और यीशु मसीह का जो उपस्थिति है वही हमें उस काबिल बना देता है कि हम उसके प्रेम को समझ पाएंगे। कितने मसीह क्रिश्चियंस लोग हैं, मसीह लोग हैं, पूरा जीवन कितने वर्ष लोग क्रिश्चियंस रहता है और गुजर जाते, लेकिन वो कभी परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए। इस बाइबल में कहता है अगर हम प्रेम नहीं करते तो हम परमेश्वर को अच्छे से जाना नहीं। जब तक हम परमेश्वर को अच्छे से जाने, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। बिकॉज अगर हम सचमुच में यीशु मसीह जो प्रेम है हम के अंदर निवास करें तो हमके डिफिकल्ट नहीं पड़ी किसी और से प्रेम करना। स्पेशली जो पर्सन हम के लौटा के प्रेम दे नहीं, जो हम के साथ बुरा करे, जो हम के साथ में हम के निराश कर दे, गुस्वाए दे, कुछ ना कुछ बुरा करे, तो कैसे उनसे प्रेम करो जो हमारे विरोध में है। बट जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में पूरे रीति से निवास नहीं करता है, उसके परिपूर्णता में, फुलनेस ऑफ गॉड, उस परमेश्वर कई चीजें, प्रेम है, अनुग्रह कृपा से भरा हुआ है, धीरज शांति आता है हमारे उसकी तरफ से। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में, तो वो सब हमें मिलता है, खाली कुछ कुछ नहीं। बिकॉज परमेश्वर ऐसे नहीं कि आज खाली हमें ये चीज़ देता है और कल फिर ये चीज़ देगा। फुलनेस जो कुछ है वो सब मिलता है हमें, पैकेज डील है। बट जब तक हम पूरे रीति से भरपूर नहीं है उसको लेकर, यीशु मसीह परमेश्वर को हमारे जीवन में, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में नहीं काम करता है, जब यीशु मसीह पहला स्थान नहीं है हमारे जीवन में, वो निवास नहीं करता है, मीनिंग उसका पूरा कंट्रोल नहीं है हमारे लाइफ में, तब हम परमेश्वर का जो फुलनेस है, जो परिपूर्णता है, हम उसको दिखला नहीं पाएंगे। कमी उसमें नहीं है, कमी हम में। ऐसा नहीं कि हम के सब चीज़ दिया नहीं है, कमी हम में कि हम सब चीज़ शो नहीं कर पाता है। बिकॉज हम के पास और सब चीज़ होता है और सब चीज़ चलता है। परमेश्वर अपने पूरे रीति से
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है। और पौलुस घुटने टेक कर विनती करता है। हम जो पेरेंट्स है, जो क्रिश्चियंस है, क्या हमारे प्रार्थना क्या है अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, अपने हमारे कलीसिया के लिए, पादरी के लिए, लीडर्स के लिए, क्या हमारा प्रार्थना है कि अगर अपने बच्चे के लिए हो कि अच्छे से पढ़ ले, बड़ा हो जाए, ओवरसीज चल दे, अच्छा काम हो जाए, ये सब हमारे जो प्रार्थना रेगुलर प्रेयर्स रहता है। बट पौलुस का प्रेयर है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिले, कि हम समझ पाए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, उसका प्रेम कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना गहरा है, कितना लंबा है। और जब हम उसके परिपूर्णता में अपना जीवन व्यतीत करते तो हमारे जीवन से परमेश्वर का जो ज्योति है चमकता है, जो उसका जो प्रेम है फ्लो होता है, तब लोग देखेंगे ये पर्सन डिफरेंट है, ये पर्सन डिफरेंट है। पीपल उसके कुछ बोल दे, कुछ ये मुस्कुरा के चल देता है, उसके बाद में विजडम है, ज्ञान है, तुम बोलेगा पीपल सुनेगा, उसके रहन सहन में, आने जाने में कुछ डिफरेंट है, अलग सा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। और वो प्रार्थना पौलुस का रहा मसीह विश्वासी के लिए, हमारे आपके लिए, उस पर हमें वॉक करना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ को हमें मांगना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में बस जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपन से पानी के बोतल खरीदता है, कोई भी लिक्विड या कोई रकम, इवन एक टाइम मैं कुछ ब्रश कटा के जो बेंजीन है वो नीडेड रहा, तो मैं बुला गया गैलन ले जाने के लिए। तो मैं जो पानी का बोतल एक था, तो मैं वो अटेंडेंट को दिया, बोला मंतारा प्रीमिक्स बने इमोन के अलाउड नहीं इसमें देखे। पहला चीज़ कि वो पानी बोतल है और वो डिफरेंट मटेरियल के वीका है, बट जो फ्यूल है उसको जो प्रॉपर गैलन में भरना है, जो थोड़ा मोटा है, बिकॉज वो नहीं तो गल जी या कुछ हो जी, लीक सब बर्बाद हो जी, या कोई सके पानी सोच के पी ले। तो हमें प्रॉपर कंटेनर देना पड़ता है कि राइट चीज़ भरने के लिए। तो पौलुस ये कहता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ हमें ज़रूरी है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में निवास कर सकता है, नहीं तो मन नहीं हैंडल कर पाएगा। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ जरूरी है। और हमें सिर्फ विनती करना है, हमें मेहनत नहीं करना है कि हम अपन आप के तैयार करें कि पवित्र आत्मा आकर हमारे जीवन में, लेकिन हमें अपने आप को दीन कर कर परमेश्वर के पास आना है कि प्रभु अगर जो कुछ हमारे कमी घटी है, कुछ पाप है, कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रभु तू हमें क्षमा कर दे, हमें साफ कर दे, और पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदय में बस जाए, सामर्थ से भर दे कि हम तेरा प्रेम को महसूस कर सकते, प्रेम को समझ पा सकते हैं। सिंपल, जो कुछ करना था परमेश्वर यीशु मसीह कर दिया हमारे लिए, तो हमें कुछ मेहनत नहीं करना है, कुछ कमाना नहीं है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, बट हमें अपने आप को तैयार करना है, कि दीन करना है कि प्रभु मैं आपको देता हूँ अपने आप को, और वो सब चीज़ करेगा। बट हमें वो उला स्टेप लेग पड़ी। और अगर हम समझ पाएंगे कि उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो कितना ऊंचा है, वो ऊंचा आपके जितने सबसे ऊंचा पहाड़ जो है, समस्या आप देखते, बीमारी का एक पहाड़ आपके सामने खड़ा है, जो ऊंचाई है परमेश्वर का प्रेम का, वो उस आप जो चीज़ आपके जीवन में सबसे ऊंचा लग रहा है, उससे बढ़कर है परमेश्वर का प्रेम, उसको पार कर देता है।
उसका प्रेम हम मनुष्य, पापी मनुष्य जो पृथ्वी पर है, हमें पहुंचा सकता है स्वर्ग, यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पास। और बाइबल कहता है कि हम जब हम यीशु मसीह में हैं, हम उसके पास आ सकते हैं, थ्रोन ऑफ ग्रेस। बिना डर से हम उसके पास आ सकते हैं, जहाँ हमें मदद मिलता है, अनुग्रह कृपा मिलता है। उतना उसका प्रेम के द्वारा हमें उतना ऊंचा उठा देता है। आप चाहे कुछ भी सोचते हैं कि हम नहीं पार कर पाएंगे, ये बीमारी है या समस्या है, कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फैमिली डिफिकल्टीज आपके लिए शायद भारी पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसको पार कर देता है। उसके लिए वो कुछ नहीं है। और अगर गहराई देखेंगे तो अगर आप सोचते कि अब मैं गिरा से गिरा हो गया हूँ, कुछ नहीं बचा हमारे पास, सबसे जीवन का सबसे नीचा पार्ट में आप आकर रुक गया है, गिर गया है, लेकिन मेरा बाइबल कहता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है सबसे गिरा से गिरा व्यक्ति को उठा देता है। सबसे गहरा से गहरा जगह पर अगर आप हैं, वहां उसका प्रेम पहुंच जाता है। दाऊद कहता है कि अगर मैं घोर अंधकार के तराइया से जाऊं, तू मेरे साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, वो तेरे साथ में। चाहे कुछ भी आप सोचते, क्या चाहे आपके जीवन में क्या आप गुजरते, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वहाँ है, आप महसूस कर सकते हैं। वो कभी छोड़ेगा नहीं कि तुझे। और अगर चौड़ाई की बात करो तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, चाहे कोई भी उस पर विश्वास करेगा, कोई भी पूरा हाथ अपन फैलाकर खींच लेता है सबको, चाहे जहाँ भी तू है, जैसा भी है, चाहे जो भी चमड़ा का कला है, जो भी भाषा आप बोलते हैं, जहाँ भी देश में है, चाहे कोना कहीं जंगल में रहते हैं, परमेश्वर का प्रेम सबको खींच लेता है। उसका प्रेम सबके लिए इतना चौड़ा है, पूरा दुनिया को लिपेट लिया है और पूरा दुनिया से वो प्रेम करता है। ऐसा प्रेम है तो भाग नहीं पाएगा उसके प्रेम से। अगर लंबाई की बात करो तो तेरे पैदा होने से पहले, तेरे मरने के बाद भी उसका प्रेम वही तरह रहेगा, इतना लंबा है। बाइबल कहता है कि उसका प्रेम का कोई अंत नहीं है, endures forever। हम के सब चीज झेलेगा उसका प्रेम। मनुष्य का प्रेम थोड़ा दिन झेली, फिर आउट ऑफ लव वो हम नहीं मनता, डिवोर्स, ब्रेकअप, कट फ्रेंड। बट परमेश्वर endures forever। endure ऐसे नहीं बोले कि it'll be forever, बट endures मीनिंग झेले, कुछ भी आए जाते रही जाते रही जाते रही उसका प्रेम। तो दूर भाग जाएगा, उसे परमेश्वर से दूर हो जाएगा, लेकिन उसका प्रेम साथ साथ तुम चाहे जहाँ भी जाएगा तुम्हारे पीछा पीछा जाता है। दाऊद कहता है Psalm 139 में कि चाहे कहाँ भी चल दो, आसमान में, नरक में, स्वर्ग में, नरक में, पृथ्वी के ईएन से ऊएन, कहाँ कहाँ चल देगा, छिप जाएगा, बट तेरे प्रेम से कहाँ, तेरे उपस्थिति से कहाँ हम छिप पाएगा। इतना गहरा प्रेम है, कैसे हम समझ पाएंगे इसको? हमारे समझ से बाहर है। क्यों वैसे होता है? कभी कभी आप लोग रास्ता में जाएगा, देखेगा एक एक्सीडेंट पे, अब हम मुड़ खज जाए, कैसे भी होला एक्सीडेंट, किसके फॉल्ट है? कभी कभी मोटर ऐसे शेप में खड़ा रही, नहीं हम मुड़ खजाते, सोचते रहेगा, काफ़ी देरी सोचेगा कि कैसे लगा धक्का, नहीं हम के समझ से बाहर है, नहीं समझ पाएगा। तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करी, किसके फॉल्ट रहा, क्वेश्चन करी, विटनेस, आई विटनेस रही, CCTV ला देखी, बट हम वैसे देखते हैं, नहीं समझ पाए कि कैसे लगा धक्का, मोटर किधर में, कैसे एंगल ताके लगा। तो हम के परमेश्वर के प्रेम कभी नहीं समझ पाएगा जब तक हमारे अंदर में पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, यीशु मसीह हमारे जीवन में निवास करता है। कि क्यों एक परमेश्वर, हम मनुष्य जो कोई काम के नहीं है उसके लिए। दाऊद कहता है, हु एम आई, व्हाट इज मैन दैट यू आर माइंडफुल, कि हमें बारे में तू चिंतित है, क्यों, काहे?
बाइबल रोमन्स में कहता है कि हम पाप में ही थे। ऐसा नहीं कि हम आया उसके पास अच्छा हो गया, गुड बॉय गुड गर्ल हो गया, तब हम के प्रेम करीस, नहीं। वो हमसे और आपसे प्रेम करा जब हम उसके जानते भी नहीं थे। पेरेंट्स लोग जाने, कई मदर्स भी प्रेग्नेंट है, बट आप तो जानेंगे आप प्रेग्नेंट है, बेबी है, बट उससे पहले हस्बैंड वाइफ अभी हनीमून एंजॉय करे, राइट, हनीमून स्टेज में एंजॉय करे, संगे जाए घूमे में, एकदम लव में है, बट अभी माइंड में और ना प्लानिंग में एक को बच्चा है। बट जब बच्चा रहता है तो उनका प्रेम ऑलरेडी वहां रहता है, चाहे प्लान किया बच्चा आने की चाहे नहीं, बट उसके लिए ऑलरेडी उनके प्रेम हो जाता है। क्या वो बेबी है जी, अब उसके बारे में क्या करता है, प्लानिंग करने लगता है। तो बेबी नहीं रहा अभी पेट में, प्लानिंग भी नहीं रहा, लेकिन वो प्रेम ऑलरेडी रहा। जैसे हमें पता लगा तब हमारा बच्चा है, तब जैसे बोन है सब दम, वो जो प्रेम ऑलरेडी है वही तरह परमेश्वर का प्रेम है। हम उससे दूर रहे, पाप में थे, चाहे हम कैसा भी था, कैसा भी रहे, उसका प्रेम ऑलरेडी है। तो जैसे ये मंथ हमारा है परमेश्वर का प्रेम के बारे में, मेरा और पौलुस का ये प्रार्थना कि हम उसका प्रेम को समझे, उसके प्रेम को महसूस करें। सिर्फ जानना नहीं है माइंड में कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कई विश्वासी पूरा जिंदगी बिता देता है खाली जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम करते हैं, बट महसूस नहीं किया। तब भीड़ में भी आप कितने लोग शायद यहाँ बैठा है क्राउड में भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस करते कि कोई प्रेम नहीं करता तुझसे। तो आप जाना नहीं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। और वही इसी तरह दुनिया में, आपके काम पे, आपके स्कूल में, आपके फैमिली में, आपके पड़ोसी में कई लोग है शायद अच्छा दिखाई। एक भाई से मैं बात करता था धीरज पे, सब टाइम हंसी जोक करी, बट अपन जब प्रॉब्लम शेयर कर ली तब बाप रे बाप, कभी नहीं जान पाया कि उसके फेस, बट वो क्या उसके जीवन में हो रहा है। बट जानो कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। जब तक आपके हृदय में सचमुच में आप जीवन में महसूस नहीं किया है परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, उसका अनोखा प्रेम, उसका अनकंडीशनल लव जो है, जो कोई कंडीशंस के द्वारा नहीं रहता है कि हम जैसे मनुष्य एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम तुमसे प्रेम कराएं तो हमें लौटार कर देगा, जब नहीं प्रेम मिले तब कुछ गड़बड़ है। बट परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है, अनकंडीशनल है, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारे तरफ से। बाइबल कहता है हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया, कोई और रीज़न नहीं। अब हमारे जब हम जान जाते कि हमसे कितना प्रेम करता है, आपके शारीरिक स्टेट नहीं देखो, वो हमारे लिए क्या किया है वो देखो। जैसे मैंने कहा बच्चा के बारे में, अभी आइस नहीं बट आपका प्रेम है वहाँ। यीशु मसीह क्रूस पर उस टाइम मरा, बट हम और आप उसके प्रेम में ऑलरेडी कवर्ड है। और वो कभी बदलेगा नहीं, उसका प्रेम एंड्योर्स फॉरएवर, अनंत तक उसका प्रेम है। और पौलुस ये चीज लोग से, हम और आप से कहता है कि उसके प्रेम को महसूस करो, जानो कि वो कितना प्रेम करता है तुझसे। हम शायद नहीं समझे बिकॉज हम उनके माइंड सेट जैसे मनुष्य के तरह है कि हम उनके कोई हर्ट कर दिस रहा, कोई कुछ बोल दिस रहा, गोसिप कर दिस रहा, कोई छोड़ दिस हमें, हमारे माइंड सेट वहीं पर अटक जाता है। बस आप इतना जान लो कि परमेश्वर प्रेम ही है, बट शैतान उसके ऑपोजिट है। और हम उनके टेंडेंसी, हम उनके
बहुत खराब आदत है कि हम शैतान के पता नहीं क्या जस्ती सुन लेता है। आई डोंट नो, हम भी स्ट्रगल कर रहा है अपन स्कूल डेज में, हम भी क्वाइट रहते रहा, तो हम स्ट्रगल करते रहा स्कूल डेज में, ग्रो अप होता रहा, हम ऐसे फील करते रहा हम क्राउड में फिट ही नहीं होता, कोई हमें लाइक नहीं करे, अकेलापन रहता रहा। बट एक सर्टेन टाइम हम आया जब हमें तुम बोले वो पादरी का लड़का है का, सब चीज़ तो सेट नहीं, हम मैं भी हम एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं करता, बट मे बी अर्ली हाई स्कूल टाइम, तब हमें यीशु मसीह को हम सचमुच में एक्सपीरियंस किया और अपना जीवन को हवाले किया। तो वो टाइम से हमारे जो थॉट थे, हमारे जो विचार है अपने बारे में चेंज होने लगा। कभी स्टिल स्ट्रगल करता, अभी शैतान तो कोशिश करता है, उसका वही धंधा है, उसका वही काम है कि हम के सब चीज़, जो चीज़ यीशु मसीह है उसके ऑपोजिट करो, जो चीज़ यीशु मसीह है उसके ऑपोजिट करो। और कभी कभी वो जीत जाता है शैतान, बट बाइबल कहता है वो हारा हुआ है। हम उसके टाइम दे देते हैं, हम उसके बहुत जस्ती अटेंशन दे देता है, वो शैतान है, शैतान ही कर दी, वो कर दी। बट परमेश्वर है, अगर हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जीते, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में निवास कर रहा है, बसा है, तो जो हमारे अंदर में वो बड़ा, ही इज ग्रेटर हु इज इन अस देन हु इज इन द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम और आप पौलुस विनती करें कि हमें जानना है कि कितना महान प्रेम है परमेश्वर का आपसे और हमसे प्रेम करता है। आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं क्यों हमसे प्रेम करता है, बट हमारे मकसद वहाँ एंड नहीं होता है। हमें जानना है कि लोग अंधकार में, बाहर लोग, परिवार के लोग, हमारे मित्र लोग नरक की ओर जाते हैं, उनको महसूस कराना है कि यीशु मसीह उनसे भी प्रेम करता है, उनको जानना है। और ये जब अगर हम परमेश्वर का जो प्रेम है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उसका ऊंचाई, सब एक जगह आता है। जानते कहाँ? वो है यीशु मसीह का जो क्रूस, उसका क्रूस। बिकॉज सब चीज अगर जानना है तो क्रूस की ओर देखो, परमेश्वर का जो प्रेम है वहां प्रकट हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना बेटा को दे दिया कि वो अपने आप को कुर्बान कर दे हमारे आपके लिए उस क्रूस पर। इतना प्रेम, बाइबल कहता है कि ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है कि अपने आप को कुर्बान कर दे किसी के लिए, स्पेशली जो उसके जाने नहीं, स्पेशली जो उससे दूर है, नफरत करता है। और ये प्रेम को मैं आपके सामने लाता हूँ। चाहे आप कितना साल से क्रिश्चियन है, चाहे नवा क्रिश्चियन है, चाहे यीशु मसीह को नहीं अपनाया, उसका प्रेम वही तरह आपके प्रति है, कभी बदलेगा नहीं। आपके चॉइस है कि उसको प्रेम, उसके प्रेम में डूब जाए, उसके प्रेम को एकदम जकड़ ले या उसको नकार दे। बिकॉज अगर आप उसके प्रेम को नकार देगा तो अंत बुरा आपका ही होगा। लेकिन जब उसके प्रेम को हम जकड़ लेते हैं तो आपका जीवन बदलता है। जब समझ लेते हैं कि वो कितना प्रेम करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप एक जीवन एक क्रिश्चियन लाइफ आपका हो जाता है। चाहे कुछ भी आंधी तूफान आएगा आपके जीवन में, आप जानेगा नहीं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। चाहे आप फिसल भी जाएगा, पाप में चल देगा, जैसे वो प्रोडिगल सन रहा, जो बेटा पिता के सब चीज लेकर चल दिया, फिर वो ऐसा में करते सब गवाई दिया, बट वो जानता था कि मैं लौट कर जा सकता हूँ पिता के घर पे। कुछ नहीं तो हमें नौकर बनाए दिए, बट वो हमें खदेरी नहीं वहां से, वो इतना वो जानता रहा। बट वो जानिस नहीं कि कितना प्रेम करता रहा। बिकॉज वो जनता है, लड़का, बाइबल बताया, लड़का दूर पे रहा, बप्पा उसकी वेट करता रहा कि हाँ भाई अब लौटी माँ लड़का, दूर से देख लिस पिता का प्रेम और उसको अपना लिस, दौड़ते जाकर उसके गले ले लिस।
ऐसा प्रेम पिता परमेश्वर आपसे करता है। अब मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ कि वो कभी बदलेगा नहीं उसका प्रेम। किन्हें हम खड़े जाएं। और उसका ये प्रार्थना है, घुटने टेक कर वो प्रार्थना करता है कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ विश्वास से अपने भीतरी इंसान जो है अंदर से हम सामर्थ पाए पवित्र आत्मा के, यीशु मसीह को अपने जीवन में निवास करने दे। चाहे आप सोचते हैं कि कोई हमें लाइक नहीं करता, आपके साथ शायद बुरा हुआ है या बीमारी से आप दबा है, जकड़ा है, लेकिन वो सब परमेश्वर का प्रेम को नहीं रोक सकता है। शैतान के बात में नहीं आओ, जानो कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, उसको आप जीवन में फिर स्वीकार करो। और मैं आपको मौका देगा कि अगर आप चाहते हैं उसको प्रेम को महसूस करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अपनाने के लिए, तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप आगे आ सकते हैं, कोई भी है, डजंट मैटर। आप चाहे बहुत दिन से क्रिश्चियन है, चाहे आप नवा है, आप आगे से आ सकते हैं। जानना है कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है, कि मैं जानना चाहता हूँ प्रभु, ये हमारे प्रार्थना है, प्रभु अपने सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दे, कि हम यीशु मसीह हमारे हृदय को तैयार कर दे, कि हमारे हृदय में यीशु मसीह आकर निवास कर सकता है, कि आपके प्रेम में हमारे जड़ बस जाए, कि हम उसमें ग्राउंडेड रहे, कि हम जान पाए तू कितना प्रेम करता है हमसे। अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो आगे आ जाए। ये आपका एक कदम रहता है विश्वास का, कि आप यीशु मसीह को कहते हैं प्रभु हमें माफ़ कर दे, मैं तेरा प्रेम को समझा नहीं, हमें मदद कर पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम महसूस करें। अब अकेलापन नहीं महसूस करूँगा, कठिनाइयाँ के समय मैं जानूंगा कि तू मेरे हाथ पकड़ कर साथ में है। मैं कभी घबराऊंगा नहीं, कभी डरूंगा नहीं। जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड। अगर कोई चाहता है प्रार्थना तो अभी आ जाए। हालेलुया, वर्शिप आना चाहता है, ये मौका है। अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा। ओ यस लॉर्ड,
धन्यवाद। सब उसकी प्रशंसा करे। धन्यवाद दे परमेश्वर के प्रेम के लिए कि वो हमसे इतना प्रेम किया। जब हम गिरे हुए थे, भटके हुए थे, कीचड़ में थे, वो हमसे प्रेम करके हमें निकाला, नया जीवन दिया। हालेलुया! कितना महान हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथ उठाकर उसको धन्यवाद दो। कहो धन्यवाद यीशु, तुम्हारे प्रेम के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने नया जिंदगी को प्राप्त किया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओह, वी प्रेज यू जीसस, वी प्रेज यू। तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओह, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ तुम्हारे प्रेम के लिए। और आज इतने सरल रूप से हमें हमारे सामने रखा गया कि तूने हमसे प्रेम किया जब हम प्रेम करने लायक भी नहीं थे। और आज तुम्हारे प्रेम, दया, करुणा के कारण ही आज हम यहाँ पर सामने आए, इस जगह पर है, एक दूसरे से मेल मिलाप कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ इसके लिए और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि हम कभी भी तुम्हारे प्रेम को नहीं नकारे, दुत्कारे नहीं, लेकिन तुम्हारे प्रेम में आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद देता है नौजवान के लिए जो आगे आकर और कहा कि वो चाहता है तुम्हारे प्रेम को और गहराई से उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म कर परमेश्वर, कि वो बदलाव को पाकर और यहाँ से जब जाए तो जाने की तो उसके साथ में जाता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आज के वचन के लिए। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक लोग उस पर ध्यान देंगे, विचार करेंगे कि यीशु का महत्तम प्रेम कितना, यीशु का प्रेम, यीशु का प्रेम कितना महान है। Oh, we praise you, Jesus. We praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। Praise the name of Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Wonderful Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। सब बैठ जाए इसमें। Glory to God. मैं आशा करना हूँ कि आज के वचन पर आप ध्यान दिया है और उसको बांटोगे औरों के बीच में कि हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी है, दयालु है, कृपालु है। Praise God. आज हम सबको स्वागत करते हैं अपने बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत ही खुश हूँ कि आज आप इस सभा में भाग ले रहे हो, चाहे यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से, चाहे ऑनलाइन। इसके लिए हम आपको स्वागत करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। हम लोग खुश हैं, हमारे बीच में कुछ नए लोग आए हैं, तराज किशोर और विमल किशोर। खाली हाथ उठा दो। गुड। हम लोग बहुत खुश है कि आप लोग हमारे साथ में हैं। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है, किसी तरह से हम आपके लिए मदद कर सकते हैं तो ज़रूर से हमें मिलना। और आपको हम निमंत्रण देते फिर से आने के लिए। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है। दूसरा इस सप्ताह की जो सूचना है वो मैं देता हूँ। हमारा दूसरा सभा यहाँ पर 11 बजे रहेगा, जो अंग्रेज़ी में रहेगा। और 5 बजे इतोके सर्विस रहेगा, 5 बजे यहाँ पर। और साथ साथ मैं सूचना देना चाहता हूँ कि हमारा हिंदी लैंग्वेज कंबाइंड सर्विस आज नौसोरी में नौसोरी में 5 बजे रहेगा। और सबको निमंत्रण है उसमें भाग लेने के लिए। आप आ सकते हो। जो जानते हो नौसोरी चर्च कहाँ है, टाउन के एकदम आखिरी रूप में। और सबको निमंत्रण, वहाँ पर ये कंबाइंड सर्विस रहेगा और सबको निमंत्रण है इसमें आकर भाग लेने के लिए 5 बजे शाम को। लेकिन 5 बजे यहाँ पर ईदों की सर्विस रहेगा। फिर मंगलवार के रात्रि को प्रार्थना सभा। जो लोग चाहते हैं उपवास करने के लिए, फास्टिंग किसी एक चीज़ के लिए, जब फास्टिंग करते हो कोई एक ख़ास चीज़ के लिए प्रार्थना फास्ट करो और आओ यहाँ पर मिलकर प्रार्थना करो।
कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में है, कोई मुसीबत में है, आप चाहते हो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, तो लेकर आओ या उनको उनके विषय में बताओ, जिसमें कि हम लोग प्रार्थना कर सके। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, रोज़ आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। और फिर अगले हफ्ता इतवार के हमारा साधारण सवेरे रहेगा, 8:30 बजे हिंदी, 11 बजे अंग्रेज़ी, और संडे स्कूल 8:30 बजे यहीं पर रहता है नीचे स्कूल। तो सबको इसमें भाग लेने के लिए ज़रूरत है। बच्चों को लाओ नीचे संडे स्कूल में, वे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को वहाँ पर प्राप्त करेंगे। और सूचना इस प्रकार से है, हिंदी लाइफ ग्रुप के विषय में बताया, ये लाइफ चर्च नवसरी में रहेगा। दोमबाती लाइफ ग्रुप का सभा जो है, प्रार्थना सभा लाइफ ग्रुप मीटिंग, वो सिस्टर कैरोलिन के घर में रहेगा दोमबाती। हम लोग जो लाइफ ग्रुप कमिटीज़ हैं, उनका जो इस समय के जो ट्रेजरर्स लोग हैं, उनसे आग्रह किया जाता है कि अपना बुक जो है, अकाउंट बुक लाकर ऑफिस में दे देना, लौटा देना, जिसमें कि नए लोगों को दिया जाए और हम लोग उससे हिसाब कर सकेंगे। बहुत ही धन्यवाद। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि नया कमेटी को चुना गया है। पूरा लिस्ट जो है वो अगले हफ्ता नोटिस बोर्ड में रहेगा, आप जान सकोगे कौन कौन है। लेकिन आज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग को चुना गया है अगुआ के लिए। हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, मेंस मिनिस्ट्रीज पादरी श्लेष माधवन, वुमेन्स मिनिस्ट्री सिस्टर चेसे पोक, और क्राइस्ट एम्बेसडर जोशुआ चंद, और संडे स्कूल ईडथ माधवन। ये लोग इस जो खास डिपार्टमेंट है इसकी अगुवाई करेंगे। इनका कमेटी के नाम वगैरह सब अगले हफ्ता आपको मिलेगा। एरिया मिनिस्टर्स इस तरह से हैं, दोमबाती लाइफ ग्रुप श्लेष एंड ईडथ माधवन, सुवा लाइफ ग्रुप अजय और रोहिणी कुमार, लोग जानते हैं उनको, अजय रोहिणी कुमार वहाँ पर है। ये लोग सुवा लाइफ ग्रुप को संभालेंगे। न्यू टाउन वाले लेवू ब्रदर डेविड संभालेगा इसको, डेविड चंदर। नंदावा नेपानी नंदेरा ब्रदर संगीत और शशि कुमार, आज वो यहाँ नहीं है लेकिन शायद अगले हफ्ता हम लोग उसको देखेंगे। नरेरे मकोई नोसोरी, जिवनील और आर्तिका सेन। जिवनील वहाँ पीछे है, आप लोग जानते हो उसको, ट्रेजरर है हमारा चर्च का, नया ट्रेजरर। किनोया लोदाला बीच जोशुआ और रोजी। इतोके किनोया बेन और उनके पत्नी एलिना नंदुबा। वैला 3A इतोके सेरुपेली और विनियानम बाले। कलाम्बो ज्योति असेंबली ब्रदर सुरेश वहाँ का पादरी है, और सुरेश और शैली वे लोग संभाले। और मुएनीवेनी में ब्रदर नितिन अश्मिता, जहाँ पर अभी ब्रदर एडविन सिंह सहायता करता है, लेकिन ये लाइफ ग्रुप है जो प्रार्थना सभा करेंगे, हाउस मीटिंग। फिर यहाँ पर देखें हम लोग एक बहुत खास भाग है सपोर्टिंग मिनिस्ट्री में, हॉस्पिटल विजिटेशन, शट इन, सिक एंड डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, यानी जो लोग अस्पताल में बीमार है, जो वृद्ध लोग हैं, जो घर पर बंद है, कहीं जा नहीं सकते हैं, बीमार है, तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, और कोई बीमारी है या शैतानी धंधा है, दुष्ट आत्मा से सताया जाता है, इनके लिए खास कर प्रार्थना किया जाएगा। और हम लोगों ने ब्रदर नवेंद्र और सिस्टर निर्मला को चुना है इसके लिए, आप लोग जानते हैं उनको यहाँ पर है। और अगर आपके घर पर कोई बीमार है, तकलीफ़ है, पड़ोसी में कोई है,
हॉस्पिटल में कोई है तो उनको खबर कर देना। अगले हफ्ता उनके टेलीफोन नंबर वगैरह सब हम लोग देंगे। अगर आप जानना चाहते हो तो आज ले लेना। और एक और भाग है जिसको मैं बताना चाहता हूँ, विजिटर्स फॉलो अप। ब्रदर जेम्स चंद, हिंदी स्पीकिंग, ब्रदर जेम्स, जो नए लोग आते हैं उनका पर्चा उनको दिया जाएगा कि वे उनसे बातचीत करें, पता लगा है किस तरह से हम लोग मदद कर सकते हैं। और तेविता रतुंद्रा नॉन हिंदी स्पीकिंग, उनका देखभाल करेंगे। सो ये लोग हैं जो कुछ लोगों का नाम यहाँ पर आपको दिया जाता है जो इस कलीसिया की कार्रवाई में सहायता करेंगे। उनके लिए प्रार्थना करें, मदद करें, सहयोग दें। अगले हफ्ता पूरा लिस्ट आपको बुलेटिन बोर्ड में लगा दिया जाएगा। फिर मैं सूचना देना चाहता हूँ, अगर कोई पानी का बपतिस्मा लेना चाहता है, अगर मसीह विश्वासी हो तो पानी का बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरत है, तो हमें बता देना, हम लोग आप तैयारी करेंगे। मंगलवार को जिसे बताया गया है उस दिन उपवास और प्रार्थना की सभा है। हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप आज शाम को 5 बजे से। धन्यवाद। ये सब है सूचनाएं इस सप्ताह का। मैं चाहता हूँ कि सबके पास एक बुलेटिन रहे। पीछे के भाग में देखना कुछ नाम वगैरह है, उसको अभी के लिए आप ये अप टू डेट नहीं है, ऑलराइट, इसको अप टू डेट किया जाएगा इस हफ्ता। यहाँ पर कुछ कुछ नाम सब बदली हो गया है, लाइफ ग्रुप और नए लोग हैं वहाँ पर, तो वो सब आपको अगले हफ्ता में मिल जाएगा। तो याद रखना कि पिछले ये बुलेटिन आपको ले जाना बहुत ज़रूरत है। मैं इसके विषय में कुछ खास चीज़ बताना चाहता हूँ। 2-3 चीज़ में बहुत खास है ये बुलेटिन में, हर हफ्ता हम लोग रखते हैं। पहला चीज़ देखते हैं, एक वर्स मिलता है जिसको आप मेमोराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो, कुछ खास चीज़ जो है मेमोरी वर्स। दूसरा चीज़ है डेली बाइबल रीडिंग। अगर आप इसके मुताबिक बाइबल को पढ़ोगे आज से लेकर शनिवार तक हर हफ्ता, तो साल भर में आप बाइबल पूरा पढ़ लोगे, है ना। उसी तरह से यहाँ पर दे, इसीलिए हम लोग देते हैं यहाँ पर, तो आप इनको काम मिलाए, आपकी मदद होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सब है सूचनाएं। अगर किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी, चले आओ आगे, खड़े हो जाओ। हम लोग शर्मा, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। इस समय हम लोग चंदा एकत्रित करेंगे। आशीष लोग आगे आते हैं। आपका दशमांश और चंदा बहुत ज़रूरत है, आप तैयार हो जाए उसके लिए। और साथ साथ जो लोग जिनका बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी पिछले हफ्ता में, आप भी आगे जाओ, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ऑलराइट, बर्थडे, ओके। और कोई? नो वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे, ओके। रोहित के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। रोहित हमारा पादरी जो मंगेरे में है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनका वेडिंग एनिवर्सरी आने वाला है। और बर्थडे यहाँ लिस्ट में है पार्वती, बेटी पोक, शशि कुमार के बर्थडे 16 के रहा। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। ये सब लोगों का बर्थडे कुछ आने वाला है, कुछ हो गया है, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दे परमेश्वर को। प्रेज गॉड। धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर, यीशु के नाम से हम फिर तेरे सामने आते हैं धन्यवाद देते हुए, क्योंकि तू महान परमेश्वर है और हमें दिया, सब कुछ दिया जो कुछ की हमें ज़रूरत है। और आज जैसे तेरा वचन हमें आज्ञा देता है कि अपने कमाई में से हम चंदा लेकर आए, दशमांश लेकर आए, और जो कुछ हमारे मन में है हंसी से, खुशी से, हर्ष से लेकर आए, जिसमें कि तुम्हारे राज की अगुवाई आगे बढ़े और कोई घटी ना हो। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं भाई रायन के बर्थडे के लिए। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि उसके जीवन में तुम्हारी दया दृष्टि रहे, वो अपने तन मन धन से तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है यहाँ पर। और प्रार्थना करता हूँ कि जैसे वो ये कार्य को करता है उसमें वो उन्नति प्राप्त करते रहे और तुम्हारे नाम की महिमा बढ़ते रहे, और उसके द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने। मैं उसको पूरा विश्वास से उनको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ,
यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद सभी लोगों के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित है। जैसे जैसे वे अपने चंदा को देते हैं, प्रार्थना करता हूँ कि वे अनुभव करें तुम्हारे आशीष को, तुम्हारे हाथ को वो करे कि उनके ऊपर तूने छुआ है और उन्हें आशीष दिया है। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद, आप सब बैठ जाए। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन जीवन से भी तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जाने से पहले किसी के पास कोई प्रमाण है? एनीवन हैज अ टेस्टिमनी? पिछले हफ्ते में या उससे पहले कोई एक खास चीज तुम्हारे जीवन में हुआ परमेश्वर के आशीष के द्वारा? हम लोग सुनना चाहते हैं उसके विषय में। बहुत समय कुछ बहुत चीज हो जाता है, हम लोग को नहीं मालूम रहता है। लेकिन अगर कोई आश्चर्यक्रम तुम्हारे जीवन में हुआ, परमेश्वर तुम्हारे कुछ घटियों को पूरा किया, उसके विषय में तुम बताना चाहते हो, आप आकर बता सकते हो। नहीं है कोई? ऑलराइट। प्रेज द लॉर्ड। सब खड़े जाएं, सभा के मंच में आएंगे और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। उपस्थित ख्याल कर लिया, आज शाम को 5 बजे लाइफ चर्च नसूरी में हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप कंबाइन है हमारे। तो अगर आप जा सकते हैं अच्छा रहेगा कि सब मिलकर जाएं और इस कंबाइन में भाग लें। अगर नहीं जानते कहाँ है तो नसूरी टाउन पास करे ताइलेबू साइड जाएगा, जैसे नसूरी वहाँ मार्केट है, मार्केट पास करेगा विसा राइट साइड विसामाला पहले बिल्डिंग जरा, फिर एक मॉस्क है, मॉस्क के तुरंत बगल में मोबिल सर्विस स्टेशन ऑपोजिट में है, तो वहाँ पर है। तो अच्छा रहेगा सब मिलकर आए इस कंबाइंड सर्विस में। हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप पहला है इस साल का वहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों नहीं आँख बंद कर ले और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, धन्यवाद कि तेरे पवित्र आत्मा है हमारे साथ में, और हम जानते हैं प्रभु कि हम कितना प्रेम आपसे, कितना प्रेम की हम पाए हैं, आप कितना प्रेम करते हैं हमसे। और प्रभु हमें मदद कर कि हम यहाँ से जाएंगे आपका प्रेम बांटते जाएंगे, लोगों को जनवाएंगे प्रभु कि तू उनसे भी प्रेम करता है। धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए, हर एक लोग के लिए प्रभु। तेरा उपस्थिति, तेरा अनुग्रह, कृपा सबके जीवन में बना रहे। और जहाँ भी हम जाएंगे, जो कुछ भी हम करेंगे प्रभु, तेरा ही महिमा और बड़ाई होगा हमारे जीवन से। धन्यवाद प्रभु, तेरा आशीष, तेरा आवश्यकता हर एक जन पर है आज और हमेशा के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते हैं जाए, परमेश्वर धन्यवाद करते हुए। थैंक यू।